आप सभी का स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करते हैं IUPAC नामकरण के बारे में। हालांकि पिछले क्लास में हम लोग ये सीख चुके हैं कि हैलोजन समूह का नामकरण कैसे होता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक होता है तो कैसे होता है, या अलग अलग रहता है तो कैसे रहता है, ठीक है ना। आज हम लोग सीखेंगे कि जब IUPAC नामकरण में डबल बॉन्ड भी रहता है और हैलोजन समूह भी रहता है तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यदि कार्बन के लंबे श्रृंखला में, यदि कार्बन के लंबे श्रृंखला में द्विबंध तथा हैलोजन, द्विबंध तथा हैलोजन दोनों उपस्थित रहता है, दोनों उपस्थित रहता है तो संख्या की व्यवस्था उस ढंग से करते हैं कि हैलोजन को कम अंक मिले, द्विबंध को कम अंक मिले, द्विबंध को कम अंक मिले, द्विबंध को कम अंक मिले, ठीक है ना। एक बार फिर से इस चीज़ को हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जानकारी लेना कोई गलत बात नहीं होता है, इस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। यानी कि जब कार्बन की लंबी श्रृंखला में हैलोजन समूह और द्विबंध दोनों उपस्थित रहता है तो उसमें हम लोग जब नंबर देते हैं लोग तो नंबर इस ढंग से देते हैं ना कि द्विबंध को कम अंक मिलना चाहिए। और जब नाम लिखने का क्रम होता है तो नाम लिखने के क्रम में सबसे पहले नाम जो होता है ना हैलोजन समूह को जो है लिखा जाता है, उसके बाद अंक के अनुसार द्विबंध का नाम हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे नियम में हम आपको ये भी चीज़ दिखा दिए होंगे या आप देखते होंगे यहाँ पे कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड होता है, जब डबल बॉन्ड यानी कि रहता है और हैलोजन जब दोनों समूह रहता है तो संख्या की व्यवस्था उस ढंग से करते हैं ना कि द्विबंध को कम अंक मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब नाम लिखना होता है तो नाम लिखने के क्रम में सबसे पहला नाम यानी कि हैलोजन समूह का होता है, उसके बाद से जो है द्विबंध का नाम अंक के अनुसार लिखा जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बड़े ही प्यार से क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं और क्वेश्चन जो है समझने की कोशिश करते हैं। आई होप इसको जो है आप अच्छे ढंग से देख लिए होंगे या जो है आप इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है, लिखते हैं, ठीक है ना। अब ये दो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और ये दोनों क्वेश्चन पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो क्वेश्चन मतलब बनेगा कैसे, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पे जो है हैलोजन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में यहाँ पर हैलोजन दिया हुआ है। तो बारी बारी से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है और जब नंबर देना है तो नंबर देंगे तो इसको कम अंक देना होता है। अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3, ठीक है ना, और इधर से चलते हैं तो 1 2 3 और कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग को ना कम अंक देना होता है, द्विबंध को कम अंक देना होता है। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3
4 5 6 और कितना हो गया 7 हो गया। अब इसका हम लोग नाम लिखेंगे लो ना, तो नाम लिखने के क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब हम लोग नाम लिखेंगे ना तो सबसे पहले हैलोजन समूह का नाम लिखेंगे, वो भी अंक के अनुसार लिखेंगे। तो इसका अंक कितना है बबुआ 5 क्लोरो, कितना हो जाएगा 5 क्लोरो हो जाएगा, कोमा हो जाएगा यहाँ पे। और अंतिम परमाणु कितना है 7 है, तो 7 तो हम लिख ही देंगे, सॉरी 7 नहीं लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे हेप्ट लिखेंगे। लेकिन एक यहाँ पे इसका करीबी नंबर 3 है और इसी के बगल में का 4 है, लेकिन कम अंक कौन होगा 3 होगा कि 4 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है बताए हैं आपको 3 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर आईफोन जो ये डबल बंड होता है ना, ये एल्कीन में पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे ई लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही नामकरण जो हो जाएगा 5 क्लोरो हेप्ट 3 इन, या इसको कर सकते हैं 3 हेप्टीन भी लिख सकते हैं, 3 हेप्टीन भी आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें चलते हैं, अगर हम इसमें नंबर देते हैं तो 1 2 3 4 और दे सकते हैं तो 1 2 3 और कितना 4, तो आप दोनों तरफ से नंबर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम ज़्यादा इधर से कर देंगे तो सोने पे और सुहागा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका करीबी नंबर यहाँ पे 4 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, लेकिन कम अंक कौन होगा 4 होगा कि 5 होगा, तो 4 होगा। लेकिन हैलोजन समूह कितना नंबर पे जुड़ा है 2 पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रोमो। क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो हो जाएगा। और अंतिम परमाणु 8 है, तो 8 के लिए क्या लिखते हैं लोग ऑक्ट, लेकिन हाइफन दे करके यहाँ पे कितना होगा 4 और यहाँ पे कौन सी हो जाएगा ENE। अब इसी चीज़ को अगर हम चेंज करते हैं तो 4 ऑक्टीन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी जो है दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन ऐसे जो है IUPAC नामकरण जो है बनाया जाता है। और हाँ, सबसे पहले इसमें ना चाहे आप किस चीज़ का भी नामकरण सीखते होंगे, लेकिन जिसका नामकरण आपको सिखाया जाता होगा ना उसको कम अंक ही दिया जाता है। इसीलिए जो है ये सारे क्वेश्चनों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं लोग। ध्यान दीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। हालांकि इस चीज़ में हम आपको बताया भी है कि डबल बंड को कम अंक देना होता है, उसके बाद से जो है हैलोजन को मिले, लेकिन नाम सबसे पहले हैलोजन का होता है फिर डबल बंड का लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका कौन सा बंड आता है बबुआ डबल बंड है, ठीक है ना। नंबर किधर से देते हैं तो 1 2 इधर से 3 आएगा और इधर से 1 2 3 4 और 5 आएगा। तो नंबर मेरा इधर से रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना होगा 8 होगा। लेकिन जो हैलोजन समूह है ये कितना पे है 6 पे है, तो लिखेंगे यहाँ पे 6 फ्लोरो। क्या हो जाएगा 6 फ्लोरो। अंतिम परमाणु 8 है, तो 8 के लिए क्या लिखते हैं ऑक्ट हाइफन, और यहाँ पे हो जाएगा कौन सी 3 हो जाएगा, तो 3 या उसके बाद से कौन सी हो जाएगा ENE हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपका जो है बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में चलते हैं, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और कितना होगा 8 होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो 6 पे आयोडो है तो 6 आयोडो यहाँ पे लिख देंगे, 6 आयोडो। और यहाँ पर जो है आपका अंतिम परमाणु 8 है, तो 8 के लिए ऑक्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो डबल बंड है आपका कितना करीबी नंबर है इसका 2 है, तो 2 और उसके बाद से क्या हो जाएगा ENE हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका IUPAC नामकरण जो है लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर इसी में अगर डबल बंड उपस्थित रहता है और जो हैलोजन समूह की संख्या रहती है वो 2 या 2 से अधिक रहती है, तो नंबर हम लोग डबल बंड को ही देंगे, द्विआबंध को ही देंगे। लेकिन हैलोजन समूह के नाम लिखने के लिए ना उसमें हम लोग डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप इस IUPAC नामकरण को अच्छे ढंग से समझे होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।